डॉक्टर परमार न केवल बेहतरीन इलाज प्रदान करते हैं, बल्कि हर माह के अंतिम रविवार को निःशुल्क कैंप आयोजित करके समाज सेवा की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। इन कैंपों में आम लोग बिना किसी आर्थिक बोझ के इलाज और परामर्श पाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलता है जो महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। अब तक हजारों लोग इन निःशुल्क कैंपों से लाभान्वित हो चुके हैं। कमर और घुटनों के दर्द से लेकर मांसपेशियों की कमजोरी तक मरीजों को यहाँ पर उच्च स्तरीय उपचार मिलता है। सीधी बात यह है कि डॉक्टर परमार का ये प्रयास समाज के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का नया मानक स्थापित किया है और आने वाले समय में उनका ये प्रयास और भी लोगों तक पहुंचेगा। चैनल हेड के ग्वाल जी सीधी बात कार्यक्रम में करेंगे नगर के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कन्हैया लाल परमार से खास चर्चा। न्यूज टाइम चैनल में आपका स्वागत है। क्या जो आपका फिजियोथेरेपी डॉक्टर, आज हम आए हैं फिजियोथेरेपी डॉक्टर परमार जी के क्लिनिक पर। इनका जो कार्य देखा बड़ा सराहनीय है। कुछ मरीजों से, पेशेंट से भी मैंने चर्चा की तो बहुत रिलीफ मिला। आपके थेरेपी सेंटर पे राजसमंद सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से, खेत बड़ौदा, सूरत से भी मरीजों का आता है जिनको रिलीफ मिली है। और नागौर नगर के पहले फिजियोथेरेपी सेंटर का आपकी स्थापना हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फिजियो 15 साल तो हो गए होंगे मेरे ख्याल से, 15 साल तो हो गए होंगे। तो आज मिल रहा है तो डॉक्टर साहब एक बात बताएं, आपको नागौर में सीधी बाबा की नगरी में आपका सबसे पहले स्वागत है। और आपका जो परिध्यापी जो आपका जो समय पे दिन पे दिन चला जा रहा है, लोगों में बढ़ती जा रही है, इसका रुझान क्या है लोगों का? देखा जाए तो लोगों को जो फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम इलाज दे रहे हैं, उससे लोगों को राहत मिल रही है। लोग अपनी समस्या को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। आजकल लोग टेम्परेरी सॉल्यूशन के लिए दवाई गोली पे कम थोड़ा विश्वास करके ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन मिले। तो इस पर्पज़ से लोगों का रुझान फिजियोथेरेपी की तरफ बढ़ रहा है। और उसमें भी जैसे हमें 15 साल का अनुभव है, तो लोगों का विश्वास हमारे पर बहुत अच्छा है। जो इसी से हिसाब से लोग हमारे पास रेगुलर आ रहे हैं। नहीं, भविष्य में अपने यहाँ नागासमंद से पहाड़ी एरिया है। इस पहाड़ी एरिया में सबसे ज़्यादा लोगों की घुटनों की प्रॉब्लम ज़्यादा है, पीठ के दर्द की है, कमर दर्द है, शोल्डर की दर्द है, इस तरह के पेशेंट है। तो उनके लिए आपके क्या हो जाए? अमूमन तो ग्रामीण क्षेत्र पहाड़ी एरिया घुटनों की ज़्यादा है, तो उसके लिए आपने ऐसा कोई विशेष कोई आपने ट्रीटमेंट कमर का दर्द के लिए, उसके लिए कोई? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जैसे कि घुटनों के दर्द की समस्या आजकल बहुत कॉमन होगी, खास करके नाथद्वारा के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्र में भी, और हम घाटियाँ भी बहुत है नाथद्वारा में। तो इसके प्रमुख कारण है हम घुटनों की नियमित व्यायाम कर नहीं पाते। और दिन भर की जो हमें दिनचर्या है, इसमें हमें घर पे, पहाड़ पे 2-4 बार 5 बार उतरना चढ़ना पड़ता है। तो नियमित व्यायाम नहीं होने से और बार बार चढ़ने उतरने से घुटनों में गैप पड़ जाती है और घुटने दर्द करने लग जाते हैं। तो उस परिस्थिति में अगर जब घुटने में थोड़े से दर्द की शुरुआत हुई और उसी समय अगर हम फिजियोथेरेपी की मदद ले लें, फिजियोथेरेपिस्ट को मिल लें, तो उस समस्या का समाधान उसी समय हो जाता है। फिर आगे जाके तकलीफ नहीं होती। हमारे यहाँ मतलब बदनसीबी से ये होता है कि शुरुआत में आदमी दर्द को इग्नोर करता रहता है, दवाई गोली ले लेते हैं, और कुछ लोग अपने जीवन का हिस्सा ही मानते हैं, उम्र का पड़ाव भी मानते हैं। तो इस कारण से जब तकलीफ अतिशय हो जाती है, तब जाके फिजियोथेरेपी का सहारा लेते हैं, और जिस हद तक उनको फिर राहत चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो मेरा सुझाव यही है कि नाथद्वारा के लोगों के लिए और जो घाटी के एरिया है उनके लिए अर्ली समय, जब शुरुआत के समय थोड़ा सा दर्द हुआ है, शुरुआत में ले लेंगे तो बहुत अच्छे ठीक हो जाएंगे। भविष्य में आपके लिए और क्या प्लानिंग है? आप जैसे आपने नाथद्वारा क्षेत्र की, नाथद्वारा पर्टिकुलर नाथद्वारा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी तरफ से कोई जो कैंप्स वगैरह के लिए ऐसा कोई आपने कॉन्सेप्ट बना रखा है? बिल्कुल, हम वैसे प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को निःशुल्क शिविर एक हमारे यहाँ आयोजित करते हैं। इसके सिवाय हम अभी प्लान कर रहे हैं कि हमारी संस्था है भारत विकास परिषद, और उसके कार्यकर्ताओं के माध्यम से यही शिविर हम हर महीने आसपास के गाँव में करेंगे, जहाँ गांव के लोगों को भी इस सुविधा का फायदा मिल सके। तो उस दिन हम पूरी हमारी फिजियोथेरेपी की मशीन वगैरह सब एक जगह पे सेटअप लगा के पूरे ग्रामीणों को इस समस्या से अवगत कराते हैं, और इस प्रकार की थेरेपी से उनको आगे के लिए क्या क्या सुझाव देते हैं, क्या क्या कसरत करनी है, और अगर किसी को ज़रूरत भी है तो उनको बहुत कम रियायती दरों पे उनको नियमित सेंटर पे आने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ज़्यादातर तो हम गांव-गांव में जाके निःशुल्क सुविधाएं ही देते हैं।
बेसिकली आपके यहाँ स्टाफ, प्रशिक्षित स्टाफ कितना है? और हमारे पास जैसे फिजियो जो कोर्स करके आते हैं, ऐसे हमारे 2 से 3 जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने 3-4 साल की पढ़ाई करके 2 साल की मास्टर डिग्री करके पढ़ाई करके ऐसे 4 स्टाफ है। और हमारे पास 5 एक स्टाफ है जो ट्रेन स्टाफ है, पिछले 5 से 10 वर्षों का जिनके पास अनुभव है, और वो स्टाफ भी अब हमारे साथ में सभी मरीज का ख्याल रखते हुए सभी का इलाज करता है। भविष्य में क्षेत्र की जनता के लिए इसी फिजियोथेरेपी सेंटर के अंदर कुछ अत्याधुनिक मशीनों के साथ ही कोई और जैसी कोई योजना प्लानिंग है? हाँ। कुछ क्षेत्र की जनता के लिए आप जनता के लिए हम ज़्यादातर कमर दर्द, घुटने दर्द और स्पाइन के केस पे वर्क कर रहे हैं। हम उसमें एक एडवांस न्यूरो रिहाब के बारे में, जैसे लकवा वगैरह के जो मरीज हो जाते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी जिनकी टूट जाती है, ऐसे मरीज के लिए हम न्यूरो रिहाब सेंटर का भी शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां मरीजों को यहाँ रुकने की व्यवस्था भी मिल सके। और जो दूर दराज गांव के मरीज हैं, उनकी समस्या होती है कि रोज़ उनको लाना ले जाना, उनको उठाने करने में समस्या रह जाती है। ऐसे जो चल फिर नहीं सकते, ऐसे मरीजों को हम यहाँ रुकवा के ही उनका थेरेपी का इलाज शुरू करेंगे। जनता के लिए आप कोई 2 शब्द? बिल्कुल, नागौर की जनता के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम सब जानते हैं कि अच्छे इलाज के लिए हम ज़्यादातर बाहर जाने का प्रेफरेंस करते हैं। हम उदयपुर और अहमदाबाद के लिए ज़्यादातर जाने का एक हमारा रुझान बना हुआ है। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि एक बार हम थोड़ा सा रुक के कि इसकी जड़ को पहचानें, फिजियोथेरेपी की तरफ हम उसको रुझाव दें, तो हमें दवाई और ऑपरेशन जैसे महंगे इलाज की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। फिजियोथेरेपी के इलाज में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, पर उसमें आपको जड़ से इलाज मिलेगा। ज़्यादातर मैंने देखा है मरीजों को थोड़ा उनको धैर्य नहीं होता है, 5 दिन आते हैं, 10 दिन आते हैं, फिर थोड़ा सा जो इच्छा अनुसार उनको आराम नहीं मिलता है, तो फिर आगे दवाई या ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं। तो मेरा सबसे यही सुझाव है कि थोड़ा सा रुक के, अगर थोड़ा धैर्य रख के उसको महीने 2 महीने तक अगर अपने आप को शरीर को देंगे, तो निश्चित आपकी समस्या है वो जड़ से मिल जाएगी। हमारा शरीर है, अगर हम ऑपरेशन भी करा लेते हैं तो उसके बाद 2-1 महीना का हमें बेड रेस्ट लेना पड़ता है। और दूसरा, हम समय समय पे निरंतर निःशुल्क सुविधाएं भी दे रहे हैं। तो कोई सक्षम नहीं है फिजियोथेरेपी के लिए भी, तो आप उनको भी ये सूचना जरूर दे सकते हैं कि हर महीने के अंतिम रविवार को हम ये पूरा इलाज निःशुल्क कराते हैं। तो ऐसे कोई सक्षम नहीं है और उनको ज़रूरत भी लगे, तो वैसे तो हमने दरें रियायती रखी है। कोई आर्थिक रूप से और ज़्यादा कमज़ोर है तो उनके लिए वैसे ही हम निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो मेरा सभी के लिए यही संदेश है कि इस इलाज में थोड़ा समय लगता है, आपको थोड़ा धैर्य रखना ज़रूरी है। खास करके नाथद्वारा में मैं जैसे पिछले 15 वर्ष से ये फिजियोथेरेपी का इलाज करते हुए आया हो और काफ़ी लोगों को इससे आराम भी मिला है। बस आपको धैर्य जरूर रखना है। डॉक्टर परमार जी से आज मिले, उन्होंने बताया भाई जो इलाज तो होता ही है, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज भी लेते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। तो इसी तरह फिजियोथेरेपी में भी आदमी को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जैसे जैसे आप लेंगे तो इसके लिए टाइम लगता है। तो इनका कहना है कि थोड़ा सा पेशेंस रखकर फिजियोथेरेपी विश्वास रखें। जिस तरह आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में जैसे आदमी को स्वस्थ लाभ मिलता है, उसी क्रम में फिजियोथेरेपी मिलता है। तो एक बार आवे, धैर्य रखें, पेशेंस रखें और इस सेवा का लाभ लें। और डॉक्टर साहब ने हमारे चैनल के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जनता के लिए आप कोई 2 शब्द? बिल्कुल, नागौर की जनता के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम सब जानते हैं कि अच्छे इलाज के लिए हम ज़्यादातर बाहर जाने का प्रेफरेंस करते हैं। हम उदयपुर और अहमदाबाद के लिए ज़्यादातर जाने का एक हमारा रुझान बना हुआ है। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि एक बार हम थोड़ा सा रुक के कि इसकी जड़ को पहचानें, फिजियोथेरेपी की तरफ हम उसको रुझाव दें, तो हमें दवाई और ऑपरेशन जैसे महंगे इलाज की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। फिजियोथेरेपी के इलाज में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, पर उसमें आपको जड़ से इलाज मिलेगा। ज़्यादातर मैंने देखा है मरीजों को थोड़ा उनको धैर्य नहीं होता है, 5 दिन आते हैं, 10 दिन आते हैं, फिर थोड़ा सा जो इच्छा अनुसार उनको आराम नहीं मिलता है, तो फिर आगे दवाई या ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं। तो मेरा सबसे यही सुझाव है कि थोड़ा सा रुक के, अगर थोड़ा धैर्य रख के उसको महीने 2 महीने तक अगर अपने आप को शरीर को देंगे, तो निश्चित आपकी समस्या है वो जड़ से मिल जाएगी। हमारा शरीर है, अगर हम ऑपरेशन भी करा लेते हैं तो उसके बाद 2-1 महीना का हमें बेड रेस्ट लेना पड़ता है। और दूसरा, हम समय समय पे निरंतर निःशुल्क सुविधाएं भी दे रहे हैं। तो कोई सक्षम नहीं है
फिजियोथेरेपी के लिए भी, तो आप उनको भी ये सूचना जरूर दे सकते हैं कि हर महीने के अंतिम रविवार को हम ये पूरा इलाज निःशुल्क कराते हैं। तो ऐसे कोई सक्षम नहीं है और उनको ज़रूरत भी लगे तो वैसे तो हमने दरें रियायती रखी है। कोई आर्थिक रूप से और ज़्यादा कमज़ोर है तो उनके लिए वैसे ही हम निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो मेरा सभी के लिए यही संदेश है कि इस इलाज में थोड़ा समय लगता है, आपको थोड़ा धैर्य रखना ज़रूरी है। खास करके नाथद्वारा में मैं जैसे पिछले 15 वर्ष से ये फिजियोथेरेपी का इलाज करते हुए आया हो और काफ़ी लोगों को इससे आराम भी मिला है। बस आपको धैर्य जरूर रखना है। डॉक्टर परमार जी से आज मिले, उन्होंने बताया भाई जो इलाज तो होता ही है, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज भी लेते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। तो इसी तरह फिजियोथेरेपी में भी आदमी को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जैसे जैसे आप लेंगे तो इसके लिए टाइम लगता है। तो इनका कहना है कि थोड़ा सा पेशेंस रखकर फिजियोथेरेपी पर विश्वास रखें। जिस तरह आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में जैसे आदमी को स्वस्थ लाभ मिलता है, उसी क्रम में फिजियोथेरेपी मिलता है। तो एक बार आवे, धैर्य रखें, पेशेंस रखें और इस सेवा का लाभ लें। और डॉक्टर साहब ने हमारे चैनल के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जनता के लिए आप कोई 2 शब्द? बिल्कुल, नाथद्वारा की जनता के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम सब जानते हैं कि अच्छे इलाज के लिए हम ज़्यादातर बाहर जाने का प्रेफरेंस करते हैं। हम उदयपुर और अहमदाबाद के लिए ज़्यादातर